Fact of the case, they have appeared in the TET examination according to rules 2018, my lord. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे माय लॉर्ड उन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स रखे हैं एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST OBC EWS के लिए 50% मार्क्स रखे। माय लॉर्ड चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। पात्रता परीक्षा उन्होंने हमसे पहले ले ली और ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया, एंड वी हैव क्वालिफाइड दैट, वी हैव ऑल क्वालिफाइड इन आवर रिजर्व कैटेगरी। और माय लॉर्ड जब इन्होंने दूसरा पार्ट लेना चाहा इनका सिलेक्शन टेस्ट में, देन मिडिल ऑफ गेम माय लॉर्ड इन्होंने रूल्स को चेंज किया। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अनरिजर्व में नहीं जा सकते। इनका ये कहना माय लॉर्ड कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते कितने भी अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि आपको बार किया गया है एज अ टाइम ऑफ टेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। माय लॉर्ड ये कम्युनल रिजर्वेशन टाइप का इन्होंने कर रहा है माय लॉर्ड की हर एक रिजर्व कैटेगरी। 33 my lord, actually I'm appearing through BC my lord. Yes, 33, just 33, yes please. My lord, the petitioners is a candidate of Madhyamik School Shikshak my lord. Yes. My lord, they are agreed with the rule book clause 12.5 my lord at page number 25 my lord. May kindly see this my lord. My lord, fact of the case, they have appeared in the TET examination according to rules 2018 my lord, teacher eligibility test, and my lord and that time my lord there is no any type of bar कि आप अपने ही कैटेगरी पर होंगे तो आपको चयन परीक्षा में अपनी कैटेगरी पे आना पड़ेगा। माय लॉर्ड पात्रता परीक्षा एक सम परसेंटेज बेसिस पे होती है माय लॉर्ड, जैसे माय लॉर्ड उन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स रखे हैं एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST OBC EWS के लिए 50% मार्क्स रखे माय लॉर्ड। एंड नाउ माय लॉर्ड जब इन्होंने सिलेक्शन टेस्ट के लिए 2024 में इन्होंने रूल बुक जारी किया माय लॉर्ड एनेक्जर P1 में पेज नंबर 25, may I read this my lord? Yes. माय लॉर्ड पेज नंबर 25 में 12.4 देखें माय लॉर्ड, इसमें एक रूल्स है, क्लॉज है 12.4। माय लॉर्ड आई मैरिड। Yes. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित है, अभ्यर्थी चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% से अथवा अधिक, ये 90% से अधिक अंक अर्जित की गई हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए गए हों। माय लॉर्ड एट द टाइम ऑफ टेट एग्जामिनेशन जो रूल्स लगे हैं माय लॉर्ड, इसमें एनेक्जर P3 में रूल्स लगा है माय लॉर्ड, इसमें देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इसमें डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ एक पात्रता परीक्षा को एक फिक्स रेशियो से पास करना है और चयन परीक्षा में जो स्टैंडर्ड है उनको बनाना है। तो माय लॉर्ड हमारा जो सिलेक्शन होना है वो चयन परीक्षा के बेस पे होना है, नॉट ऑन द बेस ऑफ द पात्रता परीक्षा माय लॉर्ड। So that we agree with this, my lord, this clause, and we have challenged this, my lord. And I'm praying to cross this line, my lord, and petitioners would have right. Just a इसकी फोटो और इसमें 90 पता नहीं right. उसे जब करेगा yes please. Lordship, at the annexure P3 my lord, at the page number 39 जो rules prescribed by this cut off mark for unreserved. Cut off mark for unreserved category my lord 60% after total marks and 50% for the reserve category of the total marks.
And that is not, my lord, that is the only TET examination, that is eligibility test. And behalf of that test, my lord, the teacher candidates can appear in the selection test, my lord. So जो merit list होगी, my lord, वो based होगी selection test के according, not a पात्रता परीक्षा, my lord. And my lord, at the page number 39, there clearly says, एक सिर्फ clause उन्होंने बनाया, my lord. May I read this, my lord? Yes. Clause 11, my lord. May kindly But see. no, but you tell us, you at this stage, the cutoff marks of the unreserved category is 90. If you want to go in that category, you have to be above the 90. And you scored 90. So therefore, how will you enter in that category? Lordship, the problem is that, my lord, पात्रता परीक्षण उन्होंने हमसे पहले ले ली और ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया. And we have qualified that. We have all qualified in our reserve category. और my lord, जब इन्होंने दूसरा पार्ट लेना चाहा इनका सिलेक्शन टेस्ट में, then middle of game, my lord, इन्होंने रूल्स को चेंज किए, my lord. सिलेक्शन एट द सिलेक्शन टेस्ट के समय में जब पात्रता इन्होंने लिया था, my lord, वो रूल्स 2018 के 19 में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अनरिजर्व में नहीं जा सकते. इनका ये कहना, my lord, कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते कितने भी अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि आपको बार किया गया है एट द टाइम ऑफ टेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, my lord. But where it is mentioned that irrespective of the marks scored, you are not eligible to be entered in the unreserved My category. lord, same rule book P1, my lord, page number 25, my lord, clause subclause 2.4, 12.4. 12.4, yes, as a Bharati, yes. Married, my lord. 90, yes. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, my lord. मतलब हमें हमारे लिए 75 मार्क्स ही चाहिए अर्जित करने के, 90 मार्क्स चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. एंड नाउ दे आर मेकिंग कि हमें 90% प्रेशर कर रहे हैं कि आपको 90% होना चाहिए, जबकि हम 75 में वी आर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू गैजेट. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, my lord. मतलब ये कम्युनल रिजर्वेशन टाइप का इन्होंने कर रहा है, my lord, कि हर एक रिजर्व कैटेगरी. रिप्लाई करो, नोटिस. मैं रिप्लाई कर दूं. वैसे रूल 11(8) में ये लिखा हुआ है कि इट वुड बी 50% फॉर द जनरल रिजर्व एंड 60% फॉर द अनरिजर्व्ड मार्क्स. Right. तो उसके हिसाब से प्रवीण कुमार कुर्मी के हिसाब से अगर दे आर गेटिंग द अबव द कट ऑफ Right. फिक्स फॉर द जनरल, They देन can दे हैव enter. टू बी काउंटेड कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व अनरिजर्व्ड. Yes, not otherwise. तो मैं फिर भी जवाब The 4 weeks, 2 My weeks. interimly, my lord, the petitioner, if selected, they should appear in the counseling process, my lord. Yeah, they will file reply. My lord.